हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। ऐसा लगता है कि वो लड़का अपने काम में कामयाब नहीं हुआ। अगर वो कामयाब न हुआ तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। घबराओ नहीं बेटा, आ गए हो? हाँ गुरुदेव। ये बताओ, सारे जेवर लेकर आए हो? हाँ गुरुदेव। और त्रिशूल? त्रिशूल भी मार कर आया हूँ गुरुदेव। क्या? ठीक है, जेवर हमें दो। बेटा, अब तुम जल्दी से साधु बन जाओ। जल्दी करो बेटा। जल्दी करो बेटा। अरे ये क्या कर रहे हो? ऊपर का हिस्सा है। जल्दी करो बेटा। अरे बिसारो मोरे भाई, बिसारो मोरे भाई, दोनों जन रहिया बिसारो मोरे भाई। जल्दी करो बेटा। अरे बेटा, ऐसे नहीं, ये पीछे का हिस्सा है। हाँ, और ये लो। जरा ये बाल सीधा करो, सही करो बेटा। अब चलेंगे बाजार, चलेंगे बाजार और वहां शराबे की दुकान खोलूंगा। जो कोई ग्राहक आएगा उससे बात मैं करूंगा और तुम्हें गूंगा बनना होगा। क्या गुरुदेव, मुझे गूंगा बनना होगा? हाँ बेटा, जो कोई ग्राहक आएगा उससे बात मैं करूंगा, तुम्हें गूंगा बनना होगा। गूंगा कैसे बनोगे? बस बस बस, इतना कहा नहीं, समझो काम, बनाया नहीं। चलो, अलख निरंजन। होना बिसारो मोरे भाई, बिसारो मोरे भाई, दोनों जन रहिया बिसारो मोरे भाई। सीताराम। देखो बेटा, कितना जोरदार बाजार लगा है। देखो, अब यही सराफे की दुकान खोलूंगा। बैठ जाओ और इसी जगह तुम्हें गूंगा बनना होगा। ले नौलखार। और है यदि कोई ग्राहक होशियार, है यदि कोई ग्राहक होशियार, खरीदे रतन
जड़ा मेरो हार, ले नौलखा हार। उलट पुलट कर देख लो, निरखो खूब विचार, 10 रुपया तोला बिके मेरा 9 लखा हार, मगर मैं दूंगा नहीं उधार, मगर मैं दूंगा नहीं उधार, खरीदे रतन जड़ा मेरो हार। ले लो भैया, 10 रुपए तोला है। का भाव? 10 रुपए तोला। इतना महंग का हो? गेहूं धान से साला अरे बेटा, का हो? ये तुझे महंग नजर आ रहा है, मैं तो खुद ही सस्ता लगाए बैठा हूँ। एक बात कहीं नाराज न हो तो। बोलो बच्चा। 10 रुपया तोला नहीं, 10 रुपया झोला दियो। बेटा तुम्हें लेना नहीं है, सुबह सुबह खटखट करने आए हो। ले आओ, हमें तुम नहीं ले पाओगे। अगर लेग न हो तो कहे वो खरीद। बेटा तुम्हारी औकात नहीं है ये खरीदने की। हमारा औकात नहीं न खरीदे के। अच्छा, हम ही तो नवा घर तुरवा के पुरान फिर भी बनवाई थे। हमारा औकात नहीं न। अरे हम बहुत बड़े आदमी, पोजीशन पे न मत जाओ। का भाव? 10 रुपए तोला है। अच्छा ये बताओ, मऊहा से दूना तौली हो? बेटा मऊहा गाजर मूली से नहीं मिलेगा, ये हीरे जवाहरात हैं। हटाओ, एक छोड़ो, इनसे बात करो। ओ बाबा, का भाव लगाए हो? हाँ? का भाव लगाए हो? एका का है हो? बेटा ये गूंगा है। गूंगा है? एका कौआ का लकड़ी नहीं खवाओ का बाबा? बेटा ये पैदाइशी गूंगा है। पैदाइशी गूंगा है? तुम्हारा घर भर गूंगा है? हाँ, तुम्हार बुआ गूंगी होए? हाँ, बोलत है। ये बताओ गुंगो, का भाव लगाए हो? हाँ, का भाव लगाए हो? गूंगा बहिरा और साथ दो खो थे, बोले नहीं जानते, अंगूरी 10 की ना हुआ थे। 10 रुपया तोला, ठीक है। तुम जाओ भूसौला से पैसा खोद लाओ जाए। हम? हाँ। क्या भूसा में रखते हो? पैसा धरे के ठिकाने नहीं ना, भूसौला में घुसे रहे। बाबा से बातचीत करो, हम भूसौला से रुपया पैसा लेके आओ। अब तुम ताव वाली बात के हो तो एक खरीद के जाओ, रुपया चाहे जितना लागी। बेटा तुम नहीं ले पाओगे। अरे एका तो हमारे गांव के परवेश नाव ले लिए, तुम चिंता का भटनो से गए जो उल्लू हैं, तुम टेंशन काहे लिए थो? महाराज बड़ा सस्ता सामान महाराज। महाराज, बाबा लोग बहुत सस्ता सामान बेच रहे हैं। इट इज मिसो 10 रुपया तोला भलियो झोला, एक से एक आइटम। एक से एक आइटम महाराज। बाबा के बैलनिया सवार है, बहुत सस्ता बेच रहे हैं, ले लो महाराज। बहुत ऊंचा माल है। सबसे पहले तो ये बता कि तुम मेरे यहाँ कितने दिनों से ये जॉब कर रहा है? महाराज हमारे तो आपस यहाँ जिंदगी गुजरी जाए। अरे नालायक, तेरे को ये नहीं मालूम हुआ है कि ये सारे आभूषण हैं किसके? किसके? अरे ये सब देख, बेश कीमती आभूषण, डायमंड, गोल्ड, पर्ल, ये सारे बेश कीमती आभूषण मेरी बेटी के हैं। क्या? ना बाबा ना या कैसा बना बुझाइया? ये साधु नहीं है, साधु के नाम पे कलंक है। ये साले लटकाली और लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं हिंदुस्तानियों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, और आज कुत्ते ने अपनी धुन की पहचान को दिखला दिया। हराम खोर, तुम्हारा तिलक क्या? चोरी करके महल में और बना साहूकार, और धूल झोंक दी आंखों में, अभी चढ़ा दो।
और भेष योगी का रखी मुझको धोखा दिया, भेष योगी भेष योगी का रखी मुझको धोखा दिया, भेष योगी भेष योगी का रखी मुझको धोखा दिया, भेष योगी भेष योगी का रखी मुझको धोखा दिया, और हिंद का नाम तूने और मिटा ही दिया, हिंद का नाम तूने में तूने मिटा ही दिया, हिंदे का नाम। भेष तेरा फकीरी है लौनती तुझे, भेष तेरा फकीरी है लौनती तुझे, और अभी दोनों को दूदार पे मैं चढ़ाई, अभी दोनों अभी दोनों को दूदार पे मैं चढ़ाई, अभी दोनों हेलो भारतीय माय सोल्जर्स लिसन टू मी, और सर भी इनका फोड़ दो और दोनों के गले में अविलंब फांसी का फंदा छोड़ दो, और अगर तुम लोग मरने से पहले कुछ कहना चाहते हो तो तुम्हें परमिशन है, आदेश है, तुम कह सकते हो, अन्यथा बाद में तुम्हारी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। महाराज तुम साधु नहीं सेवादु हो। महाराज मैं सच्चाई बता दूंगा। हाँ? क्या इन दरबारियों को कुछ देर के लिए यहाँ से हटा सकते हो? साफ साफ बताओ कहाँ से मिले हरामखोर। और मुझको महाराज दोषी बनावो नहीं। दोषी नहीं बना, चोरी तूने किया, दोषी महाराज नहीं बना। मुझको महाराज दोषी बनावो नहीं। पूछ लो पहले क्या माजरा है सही। क्या माजरा है बोल। पूछ लो होश उड़ जाएंगे। होश किसके होश उड़ेंगे? महाराज के। साले चोरी तुमने किया, होश महाराज साले अंडपंड बोलोगे काट कर फेंक देंगे साले। होश उड़ जाएंगे, सूख जाए बदन और दर हकीकत फिसाना सुना दूं मगर। क्या सुनाएगा? दर हकीकत
दूंगा, लेकिन इसमें आपकी इज्जत का सवाल है। अगर आप जानना चाहते हैं तो पहले इन दरबारियों को यहाँ से कुछ देर के लिए हटा दें, सच्चाई बता दूंगा। महाराज, ये फिर आपको धोखा दे रहा है। नो नो नो, ऐसा नहीं है। जब कोई जुर्मी ये समझ लेता है कि मेरी मौत मुकर्रर हो चुकी है, तो मरते समय कोई जुर्मी खास तौर से झूठ नहीं बोलता है। हो सकता है इसके अंदर कोई सच्चाई छुपी हो, इसलिए तुम मार्केट के मेन गेट पे जा करके हमारे आदेशों का इंतजार करो, वेट करो। आवश्यकता अनुसार हम तुम्हें बुला लेंगे। ओके। कहना क्या चाहते हो स्पीकर? महाराज, मैं चोर नहीं हूं। कल दरिया के किनारे बैठकर हम दोनों संत भगवान की भजन कर रहे थे, तो अचानक दो लड़की रथ पर बैठकर हमारे पूजा स्थल पे आ पहुंची। उसमें एक लड़की 16 श्रृंगार किए हुई थी। वो लड़की वहां पहुंचकर नाचने और गाने लगी। इतना ही नहीं महाराज, हमारे इस गूंगे शिष्य के ऊपर मोहित हो गई। पति बनाने पर मजबूर किया, लेकिन ये मेरे गूंगे शिष्य को क्रोध आया कि मैं संत हूं, हमें ऐसा भोग नहीं चाहिए। लेकिन वो लड़की जिद कर लिया। उसके जिद करने पर हमारे गूंगे शिष्य को क्रोध आया और क्रोध में आकर उसके सारे आभूषण, सारे जेवर को छीन लिया और छीनने के बाद उठाया त्रिशूल, उसकी बाईं जांघ में मार दिया। मारने के बाद वो लड़की बहुत तेज रफ्तार में वहां से भागी और यही कहते हुए जा रही थी कि मेरा नाम मधु मंजरी है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यही कहते हुए वो आंखों से ओझल हो गई। महाराज, सोचा ये जेवर लेकर क्या करूंगा, चलो बाजार में बेच डालूं, पैसे हो जाएंगे, कहीं तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएंगे। महाराज, मैं चोर नहीं हूं। पहले उस मधु मंजरी नाम की लड़की की आप खोज करवाएं और ये जेवर उसी के हैं जिसके बाएं जांघ में त्रिशूल का निशान बना हुआ है। मधु मंजरी तो मेरी बेटी का नाम है। क्या आपकी नो नो बेटी? नो नो, ऐसा नहीं हो सकता है। और भी तो हमारे देश के अंदर लड़कियां होंगी जो मधु मंजरी के नाम से भी उनको नॉमिनेशन होगा, बट सारे आभूषण तो मेरे हैं। ओह नो। हेलो कॉर्टियस, कम सुन। जी महाराज। बड़े तुम यहाँ से महल जाओ जी। और मधु मंजरी है नहीं, उसके गेट पे कोई दासी होगी नहीं, जी महाराज। उससे कह दो जा करके तो हवेली के अंदर हमारी बेटी को इन्फॉर्म कर दे कि वो आकर के मार्केट में अपने पिताजी से मिले। जैसी आज्ञा हुजूर, मैं अभी जा रहा हूँ। अगर मेरी बेटी ने इतनी बड़ी गलती की होगी तो मेरा क्या होगा? बेटी तू चल नहीं पा रही है, क्या हुआ तेरे को? यू चलने को नहीं हो रहा है, क्या तकलीफ है? पिताजी, मैं सीढ़ी से गिर गई थी। व्हाट? ये सीढ़ी क्या होती है? तेरे को इतना हिंदी भाषी का ज्ञान कहां से आ गया? यू टेल मी इंग्लिश डॉक्टर, यू टेल मी इंग्लिश। हु टीचेज यू हिंदी? Oh God! Oh no! इसे वापस महल ले जा और ले जा करके चेक कर, इसके लेफ्ट साइड में कहीं पे त्रिशूल की मार नहीं पिता। नो मेंशन। जो लड़की मॉर्निंग शो में फूलों से तौली जाती हो, नहलाने के लिए दासियां हो,
बाल सहलाने के लिए दासियां हो, सुलाने के लिए दासियां हो, और वो लड़की ऑन फुट स्ट्रेट क्लाइंबिंग कर रही है। पैर में चोट लग गई है, करी चोट लग गई है, लगता है मेरी मौत करीब आ गई है, लगता है मेरी मौत करीब आ गई है। हाँ महाराज, ये सत्य महाराज। बाई जंग में त्रिशूल के निशान 3 बने हुए। तूने देखा है? जी महाराज, देखा झूठ है। तो नहीं बोल रही है? नहीं महाराज। तो क्या मेरी शक्ल देख रही है खड़ी होकर के यहाँ पे? चुपचाप यहाँ से चली जा। और सुन, अब ये बात किसी दूसरों के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो मैं तेरे को जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा। ठीक है महाराज, अच्छी बात। चली जा यहाँ से। तोरे नालायक लड़की सामने आ। ये क्या करके दिया है तूने? क्या किया है? तेरी माँ का देहावसान तेरे बचपन में हो गया था, कभी माँ का आभास नहीं होने दिया मैंने। इतना प्यार दिया है इसलिए कि जब तू सयानी होगी तो एक दिन अपने पिता की शान और शौकत और मर्यादा गरिमा को धूल में मिला देगी। अरे नालायक, तू ये भूल गई थी कि तू एक राजा की बेटी है। अगर संकेत कर देती तो ना जाने कितने राजाओं के बेटे हमारी हवेली तक आ जाते। आखिर तू मेरी इकलौती बेटी थी। इन भिखारियों से जा करके ऐसे सहवास किया और मेरी इज्जत को अपने पैरे तले रोम दिया। हेलो कॉर्टियर्स, कॉमनियर, हथकड़ी खोल दो। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। बेटी याद रखो, अभी तक तुमने सिर्फ अपने पिता का प्यार पाया है और आज तक कभी तुम ठाकुर भद्रसेन के ताप से वाकिफ नहीं हुई हो। मैं तेरी परवरिश कर सकता हूँ तो मैं तेरे को मार भी सकता हूँ नहीं। और मेरा उठा हुआ हाथ इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर कोई रोकने वाला नहीं है। नो, आई विल किल यू डॉटर। नहीं, आई विल किल यू। पिताजी, नो, आप ऐसा नहीं करेंगे पिताजी। एट इवेंट मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर देखो इधर क्यों बनते नादान, सुता गुरु निज गाय को महापाप का पुराणों में लिखा है कि बेटी कितना भी बड़ा पाप करे लेकिन बेटी की हत्या नहीं करना चाहिए। बेटी एक गाय के समान होती है, एक गुरु के समान होती है और आप बेटी की हत्या कर रहे हैं। अफसोस महाराज। महाराज, मैं जानता हूं कि आप शर्मिंदा हो गए हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं वो रास्ता बता दूं कि लाठी ना टूटे और सांप मर जाए, आप पाप से भी बच जाएं और हत्या से भी मुक्ति पा जाएं। प्रभु, क्या आप जानते हैं अगर कोई लड़का किसी घर का एक बिगड़ जाता है तो एक नस्ल बर्बाद होती है। अगर कोई एक लड़की किसी घर की बैंसर निकल जाए, बदचलन निकल जाए तो साथ साथ नस्लें तबाह कर देती है।
इसने जो भी किया है, क्या इससे मुझे छुटकारा मिल सकता है? मिलेगा महाराज, अवश्य मिलेगा। मुझे उस मार्ग का दर्शन कराओ महाराज, इस लड़के के मुस्क को बंधवा कर इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किसी दूसरे देश में डलवा देंगे। जब ये लड़की आपके यहाँ नहीं रहेगी तो आपके यहाँ पाप नहीं रहेगा। ये पाप हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। ऐसा करने से आप पाप से भी बच जाएंगे और हत्या से भी मुक्ति पा जाएंगे। जिसे आज तक मैं अपनी आंखों की ज्योति समझ करके पलकों में छिपा करके रखा, आज वो आंसू बन करके जमीन पे टपक गई। और जमीन के टपके हुए आंसू बेटे कभी उठाए नहीं जाते हैं, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। सिपाहियों, इस लड़की के मुस्क को बांध करके और खींच करके किसी भी एयरपोर्ट पे ले जा करके छोड़ दो। पिताजी, मैं आपसे जुदा रहकर जीवित नहीं रह पाऊंगी। पेड़ की टूटी हुई पत्ती जब एक बार जमीन पे आके गिर जाती है नहीं, तो उस टहनी की कल्पना नहीं कर सकती है। पिताजी, महाराज, अब मैं प्रस्थान करना चाहता हूँ। आज रात विश्राम हमें दूसरी जगह करना है। प्रभु, अज्ञानता में मैंने आपको कुछ अपशब्द कह दिए हैं। मैं अपनी गलतियों की क्षमा चाहता हूँ। आई एम वेरी सॉरी, यू हैव मिसअंडरस्टूड मी माय गॉड। महाराज, गलती अनजान में होती है, जानकर नहीं। और जमाना बहुत बुरा बाबा, जमाना बहुत बुरा बाबा। बुरा बाबा, बुरा बाबा, जमाना बहुत बुरा बाबा, जमाना। सिपाही महाराज, देखा, अगर ऐसे ऐसे महान संत हमारे पैलेस में नहीं आए हुए होते तो आज मेरा सब कुछ मिट गया होता। हाँ महाराज, सब कुछ मैं मिट गया किसी होता। के सामने अपना काला चेहरा नहीं दिखला पाता, लेकिन बेटे मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता। बहुत बड़ा होता है महाराज। बेटी से जुदा रहकर मैं कैसे जी पाऊंगा, कैसे जी पाऊंगा? ये तो वही मिसाल हुई कि बादल के नसीब में सिर्फ आंसू बहाना और गरजना ही लिखा है। क्यों नहीं महाराज? खुशियों के समंदर में गोते लगाने वाला ये राजा आज गम के लोटे में डूब गया महाराज। आइए महाराज। ठहरिए गुरुदेव, इस तरह हम लोग कहाँ तक भागते रहेंगे गुरुदेव? बेटा, वहां तक भागते रहेंगे जहां तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। क्या उद्देश्य है गुरुदेव? मंजरी के मिल जाने के बाद मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्या गुरुदेव, मंजरी अभी भी मुझे मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी? ये तो हमारी चाल थी जो इतनी आसानी से अंडमान देश से बाहर आ गई। बेटा, वो देखो सामने जो ऊंची सी पहाड़ी दिखाई दे रही है, उसी पहाड़ी पर से कूदकर वो दरिया में जान देना चाहती है। और बेटा, तू दौड़ कर जा, मंजरी को गिरने से बचा ले, नहीं वो आत्महत्या करने जा रही है। लेकिन गुरुदेव आप? अरे बेटा, मैं जयीफ हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा हूँ। तू दौड़ कर जा और मंजरी को मौत से बचा ले, नहीं वो मर जाएगी। ठीक है गुरुदेव, दौड़ कर जा बेटा, दौड़ कर जा। सर का तो बेटा, तुम नहीं जाने हो कि मैं कौन हूँ। अब तुम हिंदुस्तान आ गए हो,
अब आगे देखो होता है क्या।